में जैसा कि आपको ठोस अवस्था के बारे में पढ़ाया गया है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया है विलियम सॉल्यूशन के बारे में, है ना। अब तीसरा चैप्टर जो रसायन विज्ञान का है इनऑर्गेनिक में, वो आपका है वैद्युत रसायन। याद रखिएगा वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में याद रखिएगा अगर चैप्टर में आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में नहीं आता है तो उस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी का आना अनिवार्य है, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और पेपर में आते भी हैं। यहाँ क्लास 12 में तो आते ही आते हैं, आप जहाँ जहाँ पढ़ाई करेंगे सभी में आएंगे। क्लास 12 में आते हैं, उसके आगे भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी, लेकिन विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने में एक चीज ध्यान रखनी होती है कि उसमें जो धातुओं का सीक्वेंस है, मतलब क्रम जो है हमारा, उसको नहीं टूटना चाहिए। वो हमारा क्रम से ही धातुएं याद करी जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो धातुओं पे ही आधारित होते हैं, तो हमें उन्हें क्रम से याद करना है। तो क्रम से याद करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ज्यादा धातुएं होती हैं, कभी कभी दिमाग से उतर जाए। उसको याद करने के मैंने आपको अपनी तरफ से एक फार्मूला बनाया है, एक कथन बनाया है, उसके हिसाब से थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा। हाँ ये जरूर है कि इस कथन में कुछ शब्द आए होंगे, वो शब्द अगर आपको थोड़ा सा कुछ अजीब लगते हैं तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपकी आसानी के लिए बनाया गया है, बाकी इसका कोई मकसद और दूसरा मकसद नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जैसे पहला शब्द हमारा आया है विद्युत रासायनिक श्रेणी में याद करने का, लीडर। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। लीडर का मतलब Li, पहला वर्ड लेना है Li, लीडर, याद रखिएगा। अब Li जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एकांक धनावेश होता है इस पे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Li धातु में बदल जाता है, Li धातु में बदल जाता है। तो आपको पता है कि जब कोई धातु आयन या अणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। तो यहाँ पर हम धातुओं के मानक अपचयन विभवों की बात करेंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी काहे पे आधारित है, मानक अपचयन विभव पर आधारित है। इसमें धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, मतलब सबसे पहले वो धातु रखी जाती है जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है, उसके बाद उससे अधिक वाली, और सबसे लास्ट में उसको रखा जाता है जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होता है। ये धातुओं का केस है, अधातुओं का इसका विपरीत होता है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें हमने कुछ धातुएं भी लास्ट में शामिल की हैं 4-5, और बाकी टोटल आगे से यहाँ तक क्या है, इस जगह तक पूरी क्या है, धातुएं हैं। तो याद रखिएगा, तो पहली हमारी कौन सी थी, लिथियम, याद रखिएगा। लीडर मतलब Li मतलब लिथियम, क्लियर हो गया आपको। कबूतर का आपको क्या लेना है, का लेना है। तो का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम पे भी 1 प्लस होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 1 प्लस का मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना देगा, पोटेशियम धातु बना देगा। तो ये हो गया। अब तीसरा आया है बेचता है, मतलब Ba हमको ले लेना है, याद रखिएगा। Ba पे डाई पॉजिटिव होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बना देगा Ba मतलब बेरियम, क्या बना देगा, बेरियम। तो यहाँ सब जगह देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, तो ये कौन सी क्रियाएं होंगी, अपचयन क्रियाएं होंगी, सारी आपको याद रखना है। अब इसके बाद है छोड़ देना है आपको, जिसके का इसमें कोई मतलब नहीं हो, सेंटेंस को पूरा करने के लिए केवल लिखा गया है। अब इसके बाद आता है सर। सर मतलब Sr, ठीक, Sr, ये भी आपका टाइप पॉजिटिव होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बना देगा, Sr बना देगा। बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद आता है का मतलब कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम भी टाइप पॉजिटिव होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या बना देगा, आपका बना देगा कैल्शियम धातु दे देगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आता है का नाम का ना लेना है Na, तो वो क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम सिंगल पॉजिटिव होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना देगा, सोडियम धातु बना देगा। बात क्लियर हो गई। तो देखिए इसको याद करना बहुत आसान है, ये सीक्वेंस चल रहा है, बिल्कुल लाइन से सारा चल रहा है। तो यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद आता है मगनू, तो इसका मग ले लेना है, मतलब Mg कितना होता है, डाई पॉजिटिव होता है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और क्या बना देगा, Mg बना देगा। वैसे फिर आपको है छोड़ देना है, जिसके छोड़ देना है। फिर एल्युमिनियम आ गया। एल्युमिनियम का मतलब Al क्या ट्राई पॉजिटिव होता है, ऐसा याद रखिए। कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या बन जाएगी, एल्युमिनियम धातु बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फिर है जैसे छोड़ देना है। फिर आता है मैग्नीज, Mn क्या होता है, डाई पॉजिटिव होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा
और बना देगा Mn धातु, मैग्नीज धातु। फिर आता है मन को छोड़ देना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। फिर आता है जिंक। जिंक भी आपका कैसा होता है? जिंक भी आपका डाई पॉजिटिव होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना देगा? क्या बना देगा? ये जिंक धातु दे देगा। तो ये सब मानक अक्षर ध्रुवों के लिए है, इसको ऐसे याद करना आपको काफी आसान पड़ेगा, ठीक है। अब अगला फिर जैसे है, फिर दोबारा सर आया, वहां एक सर उसका मतलब ऐसा था, अब यहाँ पे आएगा जो, तो वो क्या है? क्रोमियम है। और क्रोमियम क्या होता है? ट्राई पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ट्राई पॉजिटिव होता है। तो ये बन जाएगा आपका Cr। बात क्लियर? Cr क्रोमियम, है ना। फिर को छोड़ देना है, फिर आयरन, जैसा उसका नाम ही आ रहा है सीधे सीधे, आयरन मतलब Fe, आयरन मतलब Fe। तो Fe भी क्या होता है? ट्राई पॉजिटिव होता है। डाई पॉजिटिव भी होता है, ट्राई पॉजिटिव भी होता है, दोनों होता है, याद रखिएगा, ठीक है। डाई वाले को कहते हैं फेरस और ट्राई वाले को कहते हैं फेरिक, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका फेरिक, ठीक। अब इसके बाद आपका क्या आता है? आयरन हो गया, जैसे छोड़ देना है कद मतलब Cd, कैडमियम, Cd मतलब कैडमियम हो जाएगा, याद रखिएगा। कद मतलब Cd, कैडमियम। निखल्ली का नी लेना है, याद रखिएगा, नी मतलब निकिल, नी मतलब निकिल, याद रखिएगा। निकिल कैसा? डाई पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2, तो क्या बना देगा? निकिल बना देगा, याद रखिएगा ऐसे। सन की का Sn लेना है, Sn मतलब ये Sn हो गया आपका। Sn भी कैसा? डाई पॉजिटिव और टेट्रा पॉजिटिव, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डाई पॉजिटिव। ये भी कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2, ठीक है। पब्लिक का Pb लेना है, Pb मतलब लेड, Pb मतलब लेड, याद रखिएगा। ये भी क्या होगा? डाई पॉजिटिव। ये सिंगल और डाई दोनों होता है, याद रखिएगा। हस्ती का हा मतलब हाइड्रोजन, हस्ती का हा मतलब हाइड्रोजन होगा। हस्ती का हा मतलब हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का मानक अक्षर ध्रुव शून्य होता है, याद रखिएगा, शून्य इसका होता है, इसको शून्य माना जाता है। फिर लिखा है कुंवर हजरत, तो कुंवर मतलब Cu कापर, कुंवर मतलब Cu कापर, हजरत मतलब Hg पारा, है ना। ने का कोई मतलब नहीं, अगर मतलब Ag, है ना, चांदी। पत्थर मतलब Pt, पत्थर मतलब Pt। और कुंवर हजरत ने अगर पत्थर, फिर सोना, सोना मतलब Au, सोना मतलब Au, याद रखिएगा। बहुत आसान तरीका है, पाया होता है, ये सेंटेंस पूरा किया गया है। तो देखिए लाइन से आपको इतनी सारी धातुएं याद हो जाएंगी। फिर ये धातुओं की थी, अब धातुओं की आयोडीन उल्टा चलेगा, यहाँ से ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, छोटे से बड़े की ओर, और वहां जब धातुओं को करेंगे तो बड़े से छोटे की ओर ये है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो आयोडीन आप जानते हो, आई होता है, ब्रोमीन मतलब Br होता है, क्लोरीन मतलब Cl होता है, फ्लोरीन मतलब F होता है। बाकी वो सेंटेंस पूरा किया गया, उसका कोई मतलब नहीं। तो मतलब अगर आप इस पूरे सेंटेंस को एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं, लीडर कबूतर बेचता है जिसके सर का नाम मगनू है, जिसके एल्युमिनियम जैसे मन को, जिंक जैसे सर को, आयरन जैसे कद को, निठल्ली सर की पब्लिक हस्ती है। कुंवर हजरत ने अगर पत्थर सोना पाया होता तो इसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन से अंकित किया होता। अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड परीक्षा के लिए और आगे के लिए आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको सीरियल से धातुएं याद हो जाएंगी। इससे होता क्या है कि जब कहीं पे ये क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम धातु है, या ऐसा समझ लीजिए कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का विलयन है, किसका विलयन है? फेरस सल्फेट का विलयन है, या फेरस सल्फेट का ना कह के उनका जो एल्युमिनियम नाइट्रेट का विलयन है, एल्युमिनियम ये हो गई, एल्युमिनियम नाइट्रेट का विलयन है, उसमें लोहे की कीलें डाली जा रही हैं मान लो, या लोहे की छड़ डाली जा रही है, लोहा जा रहा है, तो वो क्रिया होगी या नहीं होगी, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखिएगा इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पे ही इसका आंसर दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से याद करें, ठीक है। या कापर कभी कभी सुनते हैं आप, कापर उसमें डालते हैं जब, ठीक है, पानी में, तो उसका रंग नाइट्रेट विलयन में, ठीक है, तो उसका रंग बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये भी आपको इसी से इसका जवाब मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से एक बार याद करें। मैं अगले वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जितने इसके ऊपर आधारित है, लेकिन उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सी धातु ऊपर है और कौन सी धातु नीचे है। धन्यवाद।